झूठ फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान ने मारे गए आतंकी को मासूम बताया। जी हां, प्रेस ब्रीफिंग में पाक के डीजी आईएसपीआर का यह दावा है कि पहचान पत्र जारी कर साधारण नागरिक एक आतंकी को वो बता रहा है। हाफिज अब्दुल रऊफ से ये व्यक्ति मिलता है। व्यक्ति का हुलिया ग्लोबल आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ है और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, हाफिज अब्दुल रऊफ की ये तस्वीर है। और प्रेस ब्रीफिंग में पाक के डीजी आईएसपीआर ये दावा कर रहे हैं कि एक मासूम साधारण नागरिक है। पहचान पत्र जारी कर उसे एक मासूम नागरिक बताया जा रहा है। ग्लोबल आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ, कांधार हाईजैक में सबसे बड़ी भूमिका, पार्लियामेंट अटैक में सबसे बड़ी भूमिका, पुलवामा अटैक में सबसे बड़ी भूमिका, ये आतंकी रऊफ असगर है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, बताएं जरा एक बार फिर से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो खुद कंफ्यूज है हाफिज अब्दुल रऊफ के नाम को लेकर, क्योंकि एक आतंकी जिसको भारत ने मार गिराया था अपने स्ट्राइक्स जो ऑपरेशन सिंदूर में जो 9 स्ट्राइक्स हुए थे, उसमें जो आतंकी मारा गया था वो ICA 814 का गुनहगार था। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें हमने देखी थी जहां पर जनाजे में आतंकियों के जनाजे में रऊफ मौजूद था, हालांकि दोनों के नाम सिमिलर हैं। इससे पाकिस्तान ने कल कहा कि वो जिंदा है। हालांकि आपको बता दें कि जिसकी बात वो कर रहे हैं वो वाकई में जिंदा है, लेकिन वो असगर नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये पाकिस्तान का जो फिर एक बार बेनकाब हुआ है। और आपको याद दिला दें कि जो कुछ दिन पहले तस्वीरें आई थी कि आतंकियों के जनाजे में शामिल हुआ था रऊफ, और वो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। यूएस ने उसको 2010 में आतंकी घोषित किया था। तो ऐसे में वो तस्वीर को लेकर भी भारत ने सवाल खड़े किया था। आपको याद होगा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से आतंकी और मिलिट्री ऑफिशियल पाकिस्तानी आर्मी के जो अधिकारी हैं वो जनाजे में मौजूद थे, और यूएस द्वारा प्रतिबंधित आतंकी उस वक्त वहां पर मौजूद था। तो ये दिखाता है कि किस तरह से आपसी इनकी जुगलबंदी आज भी जाहिर है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तानी आर्मी यानी डीजी आईएसपीआर की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने उस आदमी को जिंदा बताया था। हालांकि जिसकी बात भारत कर रहा है वो ICA 814 का गुनहगार रहा है। तो शैलेंद्र, क्या हम ये माने कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को लेके अपने ही जो सोकॉल्ड आतंकी उनके हैं और उन्हें जो वो सोकॉल्ड नागरिक बता रहा है उन्हें उनको लेकर कंफ्यूज है? और ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि रऊफ असगर के तो मारे जाने की पुष्टि हो चुकी थी, उसके मारे जाने की खबर आ चुकी थी, जो कि हाफिज सईद का कुछ रिलेटिव भी बताया जा रहा था। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति खुद पाकिस्तान में है, तो विश्व को कैसे क्लियर कर पाएगा इसे, खुद ही जब कंफ्यूजन में है? देखिए, पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा और लगातार जो झूठ की फैक्ट्री पाकिस्तान चला रहा है उसके चलते ही उसने इस बात का मेंशन किया कि रऊफ असगर अभी जिंदा है। हालांकि वो रऊफ असगर जो है वो अलग व्यक्ति है जिसकी मौत हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें हमने देखी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि उस तस्वीर में जो मसूद अजहर है उसका भाई ये वहां पर ये मारा गया था। और जहां पर जनाजे की बात अगर हो रही है उसमें 2010 में जो यूएस ने जिस पर प्रतिबंध लगाया था हाफिज रऊफ को लेकर, वो उस वक्त वहां पर मौजूद था। और ये साफ दिखा रहा था कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों के बीच में वहां पे आपसी वो एकजुट नजर आए थे। और हालांकि ये भारत ये बात साफ कर चुका है कि जो ऑपरेशन भारत ने अभी तक किए हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या उसके बाद जो भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की थी पाकिस्तानी एयर बेसिस पर, उसमें कोई भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया था। और इसमें यह ध्यान रखा गया था कि जो ये स्ट्राइक्स हैं ये प्रेसिजन स्ट्राइक्स हैं, इसमें कोलैटरल डैमेज ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया था। लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार एक अफवाह चला रहा है। और कल शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डीजी आईएसपीआर की कल रात देर रात की, उसमें जो ऐसे दावे किए गए थे जिनको खुद ही सब चर्चा नहीं कर पाया पाकिस्तान, तो इस तरह के दावे किए गए। और पाकिस्तान यहाँ तक दावा कर दिया कि उन्होंने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से पुंछ में सिख समुदाय के जो सदस्य हैं उनको निशाना बनाया गया था, गुरुद्वारा को निशाना बनाया गया। तो ये तस्वीरें साफ है भारत की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान वो मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार झूठ की फैक्ट्री चला रहा है और इस तरह के दावे कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए शैलेंद्र हमारे साथ। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है और पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को बरगलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है।
आतंकियों का सफाया किया गया है, लेकिन उन आतंकियों को मासूम नागरिक बता रहा है। उनके पहचान पत्र प्रेस ब्रीफिंग में दिखाकर उन्हें मासूम नागरिक बता रहा है। और कुछ ऐसे आतंकी जिन्हें बाकायदा यूएस ने डेजिग्नेट किया है एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, उन्हें उनके खात्मे को लेकर भी झूठ पाकिस्तान फैला रहा है। और एक तरह से झूठ की फैक्ट्री तो है ही पाकिस्तान, आतंक की फैक्ट्री तो है ही, साथ ही साथ पूरी दुनिया को बरगलाने का काम भी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर